जिया हंसने लगी। वो उदय को बताने ही वाली थी कि वो उसकी टांग खींच रही है, मगर तभी कोई बाहर से आकर उससे कहता है, जिया, हमारे एडवाइजर आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। जिया वहां से जाते हुए उदय को वार्निंग देते हुए कहती है, कुछ भी मत करना, मैं बस अभी आई। हालांकि जब जिया वहां से वापस आई और उसने अपना फॉर्म भरने के लिए उठाया, उसे पता चल गया कि किसी ने उसके फॉर्म के साथ छेड़खानी की है। फॉर्म में यूनिवर्सिटी का नाम किसी ने पहले ही लिख रखा था, JNU यूनिवर्सिटी। जैसे ही उसने हैंडराइटिंग पर गौर किया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि ये उदय ने किया था। वो अपनी मुट्ठी कसकर गुस्से में उदय की तरफ घूरते हुए कहती है, तुमने किया ना ये? उदय ने जब उसे इतने गुस्से में देखा तो वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, मैंने देखो प्लीज गुस्सा न करना, मैं गलत था। जिया ने अपना सामान अपने बैग में पैक किया और बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गई। ये तो तय था कि उसे भी JNU यूनिवर्सिटी जाना था, और वो इस बात से नाराज नहीं थी कि उदय ने फॉर्म में यूनिवर्सिटी का नाम भर दिया था। वो तो इस बात से नाराज थी कि उदय ने उससे एक बार पूछा तक नहीं, और ना ही उसने उसे मनाने की कोशिश की। उसने तो अपने स्वार्थ के लिए उसके फॉर्म में दखल दिया था। शायद उसको लगने लगा था कि उन दोनों का रिलेशनशिप अब आगे चलने वाला नहीं है। वहां से निकलने के बाद जिया ने उदय की परवाह नहीं की। वो चाहे जितनी मर्जी कॉल करता, पर जिया कभी उसका फोन नहीं उठाती। थोड़े दिन बिना बात के कट जाने के बाद उदय से रहा नहीं गया। वो कहीं ना कहीं अपनी गलती पर शर्मिंदा भी था। उदय सारा दिन जिया के घर के बाहर खड़ा होकर उसकी विंडो को निहारता रहा। जिया के दादाजी तब दिल्ली आए थे, और जब भी वो उदय को ऐसे बाहर खड़ा देखते तो अक्सर उसे चिढ़ाते हुए कहते, मुझे पता नहीं था कि तूने गार्ड भी रखा है। जिया तो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने दादाजी के साथ पटियाला चली गई। हालांकि वो अपने घर से मीलों दूर थी, पर उसकी माँ उसको कॉल करके बताती थी कि उदय अब भी रात में बाहर खड़ा होकर उसकी खिड़की देखता रहता है। ये जून का महीना था, और उसकी माँ तक इस बात से डर रही थी कि कहीं इतनी गर्मी में उदय को चक्कर ना आ जाए। माँ की बात सुनकर उसका दिल पिघल गया, पर वो कमजोर नहीं पड़ी। हालांकि जिया सच में उससे नाराज नहीं थी, पर उसे ये बुरा लगा था कि कैसे उदय उसकी लाइफ के फैसलों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो समझती थी कि उदय उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करेगा, पर फिर भी उसने सोचा कि कल को अगर वो दोनों एक साथ हुए तो वो ऐसे ही गैर जिम्मेदारी से उससे बिना पूछे सारे फैसले ले लिया करेगा। ये तो उन दोनों के रिश्ते को खोखला कर देगा। दूसरी तरफ अगस्त अब तक जिया को कोस रहा था। उसे तो भनक भी नहीं थी कि जिया के दिमाग में क्या चल रहा था। अगर अगस्त को पता होता तो वो उसे सोने ही नहीं देता। कुछ अजीब सी सॉफ्टनेस और मिठास थी जिया के होठों में कि अगस्त के लिए खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था, और ऊपर से जिया भी उसको वापस किस कर रही थी। इस वजह से वो और ज्यादा जुनून के साथ जिया को किस करने लगा। जिया और उदय फाइनली एक दिन मिले जब वो किसी काम से स्कूल गई थी। उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। जब वो गेट के बाहर आई तो उसने देखा उदय बाहर पेड़ के नीचे खड़ा था। वो बहुत परेशान लग रहा था। पिछले सिर्फ 15 दिनों में ही उसका वजन कम हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे और उसकी स्किन भी काफी डार्क हो गई थी। उदय उसकी स्कूटी के सामने आकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, बेबी। उदय को देखकर जिया का दिल तो पसीजा था, पर उसने कोई दया नहीं दिखाई। वो बहुत सख्त लहजे में कहती है, बेबी किसको बोल रहे हो? अभी कुछ बाकी रह गया? उदय जिया के पास आकर बहुत इमोशनल होकर कहता है, बेबी मैं गलत था सच में, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। तुम्हें गुस्सा करना है तो कर लो, तुम मुझ पर चिल्ला लो, मुझ पर गुस्सा कर लो, पर मुझसे बात तो करो। उसकी आवाज में भी वो बात नहीं बची थी।
ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए उसकी आवाज बिल्कुल बैठ गई थी। जिया की नजरें उसके हाथों पर गई। जो हाथ पहले इतने प्यारे थे वो अब रूखे लग रहे थे। जिया ने गहरी सांस ली और स्कूटी स्टैंड पर खड़ी कर दी। हालांकि वो बोल अभी भी कुछ नहीं रही थी। जब उदय ने देखा कि जिया वहां से गई नहीं है तो वो थोड़ा चहकते हुए कहता है, क्या हम झील की तरफ चल सकते हैं? जिया अपनी स्कूटी को साइड में लगाते हुए कहती है, तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया था? उदय से कुछ कहते न बना। उसका चेहरा उतर गया, पर उसने बिना किसी झिझक के उसका हाथ पकड़ा और झील की तरफ चल दिया। ये वही झील है जहां पर फाइनली उन दोनों के बीच में सब ठीक हुआ था। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शाम का टाइम था और ठंडी हवाएं उन दोनों के बालों को सहला रही थी। जब थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो उदय उसकी तरफ बढ़ा। जिया ने भी उसका साथ दिया और उन दोनों के होंठ मिल गए। ये उनका पहला किस था, लेकिन आखिरी नहीं। जिया के चेहरे पर एक हल्की स्माइल बिखर गई। समय तो रेत जैसा होता है। जिया चाहे जितनी भी कोशिश करती पर वो उसके हाथ से फिसल ही जाता है। उसका पहला प्यार, जिसको उसने अपना आखिरी प्यार समझा था, कुछ ही दिनों बाद खत्म हो गया था। जिया होश में नहीं थी। वो आंखें बंद करके कहती है, उदय आई लव यू। ये सुनते ही अगस्त पीछे हट गया और उसने हैरानी से जिया की बात को दोहराया, उदय आई लव यू। अगस्त के लिए जिया के मुंह से किसी और लड़के का नाम सुनना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसने एकदम से जिया को छोड़ दिया और उसकी तरफ देखने लगा। वाइन की वजह से उसका चेहरा गुलाबी लग रहा था और उसके होंठ सूजे हुए थे। उसकी पलकें बहुत भारी हो रही थी और जिया की आंखें बंद थी। ऐसा लगा जैसे वो सो गई थी। अगस्त सोच रहा था कि क्या उदय की वजह से ही वो उसको इतने दिनों से रिजेक्ट करती आ रही थी। अगस्त बता नहीं सकता था कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा था। उसका दिल बैठ रहा था और उसको बहुत घुटन हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और शांत हो गया। कुछ पल शांत रहने के बाद उसने जिया के माथे पर फिर से किस किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इस बार उसने इतनी जोर से किस किया कि मानो जैसे वो जिया के दिल से उस लड़के को निकालना चाहता था। जब जिया की आंख खुली तो सुबह हो गई थी। वो अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई और साइड टेबल से टाइम देखने के लिए अपना फोन उठाया। उसका सर बहुत भारी हो रहा था और दर्द में उसके मुंह से एक आह निकल गई। वो कराहते हुए फिर से तकिए पर सर रखकर लेट गई। वो काफी देर तक ऐसे ही लेटी रही। जब उसे थोड़ा ठीक लगा तो उसने अपने गले पर अपनी उंगलियां फिराई। उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। फिर वो अपनी चप्पल पहनकर उस कमरे से बाहर आ गई। जिया अपने लिए पानी लेने किचन में चली गई। उसने एक गिलास में पानी लिया और जैसे ही वो पानी पीने वाली थी, उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर आभा पहले से ही बैठी थी। जिया ने देखा कि आभा बहुत अजीब तरीके से उसकी तरफ घूर रही थी। ये देखकर जिया को बड़ा अजीब लगा। जिया सकपकाते हुए बोली, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? जिया को जवाब देने की बजाय आभा उससे कहती है, तुम्हें याद है कल तुम घर कैसे आई थी? तभी जिया चौंक कर कहती है, कल रात? उसे याद था कि वो अगस्त के साथ पार्टी में गई थी और अगस्त ने उसे डांस के लिए कहा था। उसके बाद उसने फ्रूट वाइन पी थी और फिर अधीर से खूब सारी बातें की थी। उसके बाद क्या हुआ था वो उसे याद ही नहीं था। उसने बहुत कोशिश करी पर उसे कुछ याद नहीं आया। थक हार कर उसने आभा की तरफ देखा। जिस तरह से आभा मुस्कुरा रही थी उसे समझ आ गया था कि उसे कुछ तो पता है। जिया आभा की तरफ देखते हुए कहती है, मैं कैसे वापस आई? जिया की बात सुनकर आभा और जोर से हंसने लगी। वो अपना सर हिलाते हुए कहती है, मुझे पता था कि तुझे याद नहीं होगा, तू बहुत झूठी है। मुझसे कहती थी कि तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और कल जिस लड़के के साथ आई थी वो कौन था? जिया को समझ नहीं आया कि आभा अगस्त के बारे में ऐसा क्यों पूछ रही है, जबकि वो तो उन दोनों का बॉस है। पर तभी उसे पार्टी के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था।
जिया मन ही मन सोचने लगी कि वो उसके साथ पार्टी में गई थी और वहां उसने काफी पी ली थी, तो ये तो जाहिर था कि वही उसे छोड़ने आया होगा। वो थोड़ा सीरियस होकर आभा से कहती है, अरे तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो तो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, अगस्त हैं, और तुम भी जानती हो वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अचानक से उसके दिमाग में एक दूसरा थॉट आया, उसने तो कल बहुत ज्यादा पी रखी थी। जिया एकदम से नर्वस होते हुए आभा से कहती है, आभा मैंने कल रात कुछ गड़बड़ तो नहीं की? जिया की बात सुनकर आभा हंसते हुए कहती है, नहीं, ज्यादा तो कुछ नहीं किया। आभा का जवाब जिया को काफी राहत देता है। उसकी सांस में सांस आती है और वो अपने ग्लास से पानी पीने लगती है। पहले तो जिया को लगा कि आभा कहेगी कि उसने अगस्त के सामने गाना गाया या फिर डांस किया था। जिया सोच ही रही थी कि तभी आभा कहती है, तुम मुझसे बार बार खुद को गोद में उठाने की जिद कर रही थी। आभा की ये बात सुनकर जिया के मुंह से पानी निकलकर सामने टेबल पर गिर गया। जिया को लगा कि बस इतनी सी बात थी, लेकिन आभा अभी भी हंस रही थी। आभा हंसते हुए अपना पेट पकड़कर कहती है, तुम उस बेचारे को इतनी जोर से किस कर रही थी, सच कहूं तो फ्रेंच किस कर रही थी। जिया किचन से कपड़ा लाकर टेबल साफ करने का सोच रही थी जब उसने आभा की ये बात सुनी। उसका तो सर ही चकरा गया। जिया आभा की तरफ शक की नजर से देखते हुए कहती है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस बात पर आभा जवाब देते हुए कहती है, तुम्हें पता नहीं है कि पीकर तुम कैसे रिएक्ट करती हो। दरअसल जिया के दिमाग में चल रहा था कि कल रात क्या हुआ होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इतनी तेज निकलेगी। उसका चेहरा फिर शर्म से लाल हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ये सब किया भी था या नहीं। वो सोच रही थी कि अब वो अगस्त से नजरें कैसे मिलाएगी, पर लाख कोशिश करने के बाद भी जिया को कुछ याद नहीं आ रहा था। टेबल पोंछकर वो कपड़ा किचन में लेकर चली गई, लेकिन उसके दिमाग में कल की कोई भी तस्वीर नहीं थी। वो बार बार यही याद कर रही थी कि डांस शुरू होने के बाद जब अधीर से बात कर रही थी, फिर उसके बाद क्या हुआ। क्या जिया को याद आएगा कि कल उसने क्या किया था? क्या अगस्त उदय को जिया के दिमाग से निकाल पाएगा? क्या आभा जिया को उसकी सच्चाई बताएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जिया की आंख अब भी अच्छी तरह खुली नहीं थी। वो किचन में खड़ी सोच रही थी कि आखिर कल रात उसने अगस्त के साथ ऐसा क्या किया। हालांकि उसे सब कुछ याद नहीं था। आभा भी किचन में आकर उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी तरफ देखने लगी। इस वक्त जिया ने आभा से नजरें चुराने की कोशिश की। वैसे तो जिया को अपनी गलती याद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे पता था कि उसने कुछ तो बहुत गलत कर दिया है। तभी एक पल के लिए उसके मन में ये बात आई कि कहीं आभा उसकी टांग खींचने की कोशिश तो नहीं कर रही, क्योंकि उसका मानना था कि चाहे वो कितने भी नशे में क्यों ना चली जाए, वो किसी लड़के को किस नहीं कर सकती थी। जिया जितना इस बारे में सोच रही थी, उतना ही उसका सर भारी होता जा रहा था। तभी आभा हाथ बांधते हुए जिया से कहती है, अच्छा तो मैं ये मान लेती हूँ कि अगस्त तुमसे प्यार नहीं करता, पर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो ये तुम्हारे गले में क्या है? जिया ने अपना हाथ झटके से अपने गले पर लगाया तो उसे एहसास हुआ कि अब भी उसने वो नेकलेस पहना हुआ था जो अगस्त ने उसे दिया था, लेकिन उसके कपड़े पार्टी वाले नहीं थे, उसने पजामा पहना हुआ था। तभी जिया आभा से पूछती है, मेरे कपड़े किसने बदले? आभा कहती है, जिया ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारे कपड़े मैंने ही बदले थे, पर अगस्त ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। वो नहीं चाहता था कि तुम पार्टी ड्रेस पहनकर सो जाओ और जब सुबह उठो तो तुम्हारे शरीर में दर्द होने लगे। अपनी बात खत्म कर एक और बार आभा ने अपनी आंखें चिकोड़ी। इस वक्त आभा के चेहरे पर एक सवालिया निशान था। आभा को देखकर जिया कहती है, अरे नेकलेस तो सिर्फ मैंने पार्टी के लिए पहना था, कल मैं इसे लौटा दूंगी। तभी आभा अंदर जाकर नेकलेस का डब्बा लेकर आती है
और जिया को दिखाते हुए कहती है, कल जब मिस्टर अगस्त यहाँ से गए तब वो ये डब्बा यहाँ पर रख कर गए थे। इसका मतलब यही है कि उन्होंने तुम्हें ये बेशकीमती तोहफा दिया है और वो इसे वापस नहीं लेने वाले। जिया उस नेकलेस के बॉक्स को देखकर हैरान रह गई, लेकिन उसे पता था कि उस नेकलेस का क्या मतलब है, क्योंकि पार्टी में सब लोगों ने उससे पूछा भी था और उसे बताया भी था कि नेकलेस किससे दिया जाता है। तभी आभा जिया से कहती है, अब तुम ये बात शायद पूरी दुनिया से छुपा सकती हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता या तुम उसे पसंद नहीं करती, पर मुझसे नहीं। जिया को आभा की इस बात पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कहती है, मुझे मिस्टर अगस्त का नहीं पता, पर मैं उन्हें पसंद नहीं करती। आभा कहती है, लेकिन उसमें बुराई क्या है? जो इंसान तुम्हारा इतना ध्यान रखता है उसे नापसंद करने का क्या कारण हो सकता है? वैसे भी हम जैसी लड़कियों को अगस्त जैसा लड़का कभी नहीं मिलने वाला। तुम किस्मत वाली हो। आखिर कमी है ही क्या अगस्त में? पैसा, पर्सनालिटी, इतना बड़ा बिजनेस, देश विदेशों तक नाम, और क्या चाहिए तुम्हें? तभी जिया कहती है, क्या इंसान का अच्छा या बुरा होना कोई मायने नहीं रखता? मेरी माँ मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है और मेरी माँ को कोई ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो मेरी बाप की तरह किसी और औरत के लिए मुझे छोड़ दे। आभा कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगस्त भी तुम्हारे पापा की तरह ही होगा? जिस तरह वो कल तुझे संभाल रहा था, उसकी जगह कोई और लड़का होता ना तो शायद तेरे साथ बहुत कुछ हो जाता, पर उसने खुद को रोके रखा। जिया कहती है, पर इस बात से ये साबित नहीं होता कि वो एक अच्छा इंसान है। तुम तो जानती हो उसने अभिलाषा के साथ क्या किया। तभी आभा जिया को बीच में रोकते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता उसने अभिलाषा के साथ क्या किया, और तुम्हें भी नहीं पता है। ये सब उन दोनों के बीच की बात है। जिया कहती है, तुम्हें तो पता है ना कि अभिलाषा उसके बच्चे की मां बनने वाली है। कम से कम इस वक्त तो उसे अभिलाषा का साथ देना चाहिए था। आभा जिया की बात का कोई जवाब दे पाती इससे पहले ही जिया का फोन बजने लगा और वो फोन लेने अंदर चली गई और नेकलेस का डब्बा भी अपने साथ लेकर गई। ये जय का फोन था। तभी जिया ने घड़ी में देखा, सुबह के 9 बज रहे थे। फोन उठाते ही जय जिया से कहता है, गुड मॉर्निंग, क्या आज हम लंच साथ में कर सकते हैं? जिया कुछ सोचते हुए जय की बात का जवाब देती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जय कहता है, तो ठीक है, 12 बजे तक तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। साथ ही अपना एड्रेस भी मुझे भेज देना। जिया जय की बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप मैं यहाँ नहीं आ सकते हो क्योंकि सड़क खराब है और बहुत लंबा जाम भी लग सकता है। मैं खुद आ जाऊंगी, मुझे बस बता दो कि कहाँ आना है। जय ने उस वक्त कोई जिद नहीं की और जिया की बात पर हामी भर दी। जय का फोन डिस्कनेक्ट करते ही जिया पीछे मुड़ी। उसने देखा कि आभा हाथ बांधकर उसके सामने खड़ी थी। तभी आभा जिया से कहती है, अच्छा, तो तुम अपने ब्लाइंड डेट वाले वकील की वजह से अगस्त को इग्नोर कर रही हो। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखी। पहली बात, वो लड़का बाहर से लॉ की पढ़ाई करके आया और इंडिया में लॉयर बन गया। तुम्हें क्या लगता है विदेशों में हमारे देश के कानून पढ़ाए जाते होंगे? वैसे तो तुम अगस्त को बड़ा जज कर रही हो, पर इसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा। जिया कहती है, मैं उससे शादी नहीं करने वाली, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब आदमी है। मैं उससे मिली हूँ, उसमें लड़कियों से बात करने की तमीज है। आभा कहती है, इसका मतलब तुमने एक ही मुलाकात में उसे इतना अच्छे से परख लिया। जिया कहती है, देखो आभा, बात परखने की नहीं है। आज अचानक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर मेरी माँ की आत्मा आ गई है। अगर वो इस वक्त यहाँ होती ना तो मुझे यही सलाह दे रही होती कि मैं अगस्त से शादी करने के बारे में सोचूं, जबकि मुझे ये भी नहीं पता है कि अगस्त मेरे लिए क्या सोचता है। और दूसरी बात, मैं ऐसे आदमी से प्यार नहीं करना चाहती जो पहले से ही किसी और के बच्चे का बाप बनने वाला हो। पता नहीं अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस बात के पीछे ही पड़ गई हो, जबकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। तुम्हें पता है ना उदय ने मेरे साथ क्या किया? कल भी मुझे उसी के सपने आ रहे थे। मैं दोबारा वो सब चीजें नहीं झेलना चाहती। आभा कहती है, जिया, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। इस तरह अपने आप को उस एक बात की सजा मत दो, और जिंदगी भर उस हादसे को दिमाग में रखकर जियोगी तो तुम्हारा तो जीना ही बेकार हो जाएगा। आभा की बात सुनते हुए जिया बार बार अपने सर पर हाथ लगा रही थी, क्योंकि उसका सर
दर्द से फटा जा रहा था। तभी आभा को महसूस हुआ कि शायद जिया का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है। इसीलिए वो किचन में चली गई और उसने एक ग्लास गर्म पानी किया और उसमें नींबू निचोड़कर जिया को दे दिया। जिया ने जैसे ही वो पानी पिया उसे अच्छा महसूस होने लगा। पानी का ग्लास खत्म करते हुए जिया बिस्तर पर बैठ गई और आभा उसकी बगल में बैठकर उसके कंधे को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहती है, देख, आखिरी फैसला तेरा ही है, पर जिस तरह से कल अगस्त तेरा ध्यान रख रहा था और तुझे देख रहा था, मुझे लगता है वो तुझसे सचमुच में बहुत प्यार करता है। इतना कहकर आभा कमरे से बाहर चली गई। तभी जिया की नजर उस ज्वेलरी बॉक्स पर पड़ी जो नेकलेस रखने के लिए अगस्त वहां छोड़ कर गया था। जिया ने वो बॉक्स अपने हाथ में लिया और उसे खोल कर देखा। उसके अंदर सैटिन का कपड़ा लगा हुआ था और एक छोटे से कुशन पर 2 हुक लगे हुए थे जिसमें वो नेकलेस लटकाया जा सकता था। जिया ने गले से नेकलेस उतारकर बॉक्स में रख दिया। उस वक्त जिया को महसूस हुआ कि वो हीरो का नेकलेस कितना कीमती होता होगा, क्योंकि उसकी चमक आम डायमंड जैसी नहीं थी। उसके एक एक कट साफ नजर आ रहे थे। उसका रंग एकदम सफेद था। नेकलेस रखकर जिया अपनी अलमारी की तरफ चली गई और उसने जय के साथ जाने के लिए एक जोड़ी कपड़े निकाले और फिर नहाने बाथरूम में चली गई। शावर ऑन करते ही जिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगस्त उसके आसपास खड़ा हो, जैसे वो उसके सांसों की आवाज सुन सकती हो। कल जो कुछ भी हुआ था उसके फ्लैशेस जिया के दिमाग में घूमने लगे थे, पर कोई भी क्लियर पिक्चर अब तक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जिया को अंदाजा हो गया था कि वो अगस्त के बहुत करीब थी। तभी जिया ने शावर बंद किया और वो नहाकर बाहर चली गई। जैसे ही जिया तैयार हुई उसके फोन की घंटी बजने लगी। एक पल के लिए उसे लगा कि ये फोन कहीं अगस्त का तो नहीं, पर जैसे ही उसने फोन देखा वो फोन उसकी माँ का था। फोन की स्क्रीन पर अपनी माँ का नाम देखते ही जिया ने अपना हाथ अपने माथे पर दे मारा। वो यही सोच रही थी कि कल उसने पहुंचने के बाद माँ को एक बार भी फोन नहीं किया, वो जरूर परेशान हो रही होंगी और अब उसे डांट भी पड़ेगी। घबराते हुए जिया ने फोन उठाया। तभी मोहिनी जिया से कहती है, बेटा, कल तुझे इतना समझा कर भेजा था, फिर भी तूने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद एक फोन तक नहीं किया। जिया मोहिनी को समझाते हुए कहती है, माँ, मीटिंग काफी देर तक चली थी और उस बीच में आपको फोन नहीं कर पाई। जब मैं घर पहुंची तो 11:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा आप लोग सो रहे होंगे, इसलिए आपको नहीं जगाया। मोहिनी कहती है, सुबह उठकर तो कर सकती थी ना। जिया के पास मोहिनी के सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो चुप हो गई। तभी मौसी पीछे से आकर मोहिनी से कहती है, लड़की सही सलामत है क्या? इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अब बस करो, कितना डांटोगी। इतना कहते ही मौसी ने मोहिनी के हाथ से फोन ले लिया और जिया से बात करने लगी। हाँ बेटा, सही सलामत पहुंच गई ना? घर पर एक फोन कर दिया करो, तुम्हारी माँ परेशान होती है। चलो अपना ध्यान रखो। मौसी की बात खत्म होते ही जिया ने फोन डिस्कनेक्ट किया और आभा को बाय बाय करते हुए घर से निकल गई। बिल्डिंग के नीचे से जिया ने मेट्रो स्टेशन तक का रिक्शा लिया और रोड कहीं भी खराब नहीं थी। कुछ ही देर में जिया जय के बताए हुए पते पर पहुंच गई थी। जय एक रेस्टोरेंट के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। जिया उसे दूर से देख सकती थी। उसका ड्रेसअप काफी चेंज लग रहा था। जब वो डेट के लिए आया था तब उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, पर आज उसके कपड़े चमक रहे थे। तभी अचानक जिया को ऐसे लगा जैसे उसने अगस्त को देखा, और ये ख्याल आते ही वो हैरान हो गई और खुद से सवाल करने लगी कि आखिर बार बार उसे अगस्त क्यों नजर आ रहा है। जिया इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए वो सीधा जय के पास चली गई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल पास की और हाथ मिलाया। तभी जय जिया से कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगी, अक्सर लड़कियां लेट ही आती है। जिया भी उसे छेड़ते हुए कहती है, इसका मतलब आप बहुत लड़कियों के साथ मिल चुके हो। तभी जय कहता है, जिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे आप कहकर मत बुलाओ, तुम मुझे तुम बुला सकती हो। जिया ने जय को अपने अपार्टमेंट का एड्रेस क्यों नहीं दिया? क्या जिया को याद आएगा कि उसने नशे में क्या किया था?
जब जिया ने अगस्त को देखा था तो क्या वो सपना था या हकीकत? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।